जय हो महादेव की। मैं भी महादेव का पुजारी हूँ और आज आया हुआ हूँ जम्मू के बहुत ही मशहूर मंदिर आप शंभू मंदिर में। चलिए आज आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और साथ ही बताते हैं यहाँ के बारे में। ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। ये यहाँ का सुंदर डेकोरेटेड कवर्ड पाथवे है जो हमें ले जाता है इस गेट तक। ये गेटवे खूब एलैबोरेटली डेकोरेटेड है, खूब वाइब्रेंट कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे तो ये खूब अच्छा लग रहा है। कई आकृतियाँ भी उकेरी गई हैं इस पे, जैसे यहाँ पे है शिव जी और ये है मदनिका, मतलब कि अप्सरा, सेलेस्टियल निम्फ। दूसरी भी है और यहाँ पे है शंकर जी और हाँ, नीचे हनुमान जी भी तो हैं। ऊपर कैलाश पे डिपिक्ट किया गया है शिव परिवार। नीचे यहाँ गेट के साइड पे है द्वारपाल और इस साइड भी। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आज आया हुआ हूँ यहाँ पे आप शिव मंदिर पे, और यहाँ का शिवलिंग जो है वो खुद ब खुद प्रकट हुआ है, इसीलिए इसे आप शिव मंदिर कहते हैं। तो ये इसका द्वार है यहाँ पे, पर यहाँ घुसते ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत चेंजेस हो चुकी है। जब मैं लास्ट बार यहाँ पे आया था तो वो थे बहुत साल पहले, तब ये मेरे सामने ये सब बना नहीं था। अब जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले मैं नंदी जी के पास जाता हूँ। तब नंदी जी खुले में ही हुआ करते थे। ये इसके इर्द गिर्द जो ये बना हुआ है ये नहीं हुआ करता था। अगर मुझे तब का खींचा हुआ फ़ोटो मुझे मिल जाता है जो मैंने खींचे थे तब, तो मैं वो आपको दिखा दूंगा। ये लीजिए, ये रहा वो फ़ोटो 10-12 साल पुराना। तब यहाँ सब कुछ खुला खुला सा था। ये नंदी भी, ये वाला दूसरा फ़ोटो है तब का। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ के बारे में लीजेंड भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे है क्या और कैसे। ये वो अहाता है जिसके बीच में वो वहाँ पे हैं आप शंभू, और इस खुद प्रकट हुए शिवलिंग पे कोई छत नहीं है। उसकी भी है एक वजह जो मैं अभी बताऊंगा। यहाँ से ये नंदी जी झांक रहे हैं, और ये यहाँ पे कौन है ये आप बताएं कमेंट करके। बगल में गणेश जी तो हैं ही और छोटे से नंदी। ये देखिए, ये यहाँ पे रेलिंग प्रणाली के दोनों साइड पे बनाई गई है, और यहाँ है वही शिवलिंग जिसके मैंने आपको अभी तक अच्छे से दर्शन ही नहीं कराए हैं। कोई बात नहीं, अभी हो जाते हैं थोड़ी देर में। अभी आप ये सिनेमैटिक शॉट देखिए। ये लौट आए हम वहीं पे जहाँ से हमने अपना शॉट शुरू किया था। तो इस बीच क्या आप पहचान पाई ये मूर्ति किनकी है? पहचान पाए तो कमेंट कीजिए कौन है, और मैं आपको यहाँ की कहानी सुनाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ शिव जी के लिंग के सामने, और आपको मैं बताऊं कि कहा जाता है कि ये प्रकट हुआ है यहाँ पे कई दशकों पहले, या मैनी सेंचुरीज एगो। दशकों नहीं, सेंचुरीज। पर कुछ ऐसा हुआ एक बार जब जम्मू के महाराजा प्रताप सिंह हुआ करते थे, तो कहते हैं कि उस ज़माने में कुछ ऐसा हुआ कि इस इलाके में उस ज़माने में जंगल ही था, और यहाँ पे भैंसे गायें चराने आया करते थे चरवाहे। तो
एक चरवाहे ने ये देखा कि उसकी भैंस घर पहुंचने पे दूध कम दिया करती थी, तो उसने सोचा भाई ये बात क्या है कि ये दूध कम देती है, कहीं कोई जंगल में उसका दूध रोक तो नहीं लेता। तो वो उसके पीछे लग गया चुपके से। तो एक जगह पहुंच के वो भैंस खड़ी हो गई और उसके थन से दूध निकलने लगा। तो वो अचंभे में पड़ गया, वो जगह यही है। सबसे पहले कर लीजिए आप साक्षात दर्शन उसके जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, पर डायरेक्टली मैं दिखा नहीं रहा था। तो यही है वो आप शंभू स्वयंभू शिवलिंग। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जगह यही है, यहीं पे वो भैंस खड़ी होके उसके थन में से दूध इस शिला पे पड़ रहा था। तो वो अचंभे में आ गया और उसने सोचा शायद ये कोई यानी कुछ गलत आत्मा चिपक गई है उस पर। तो उसने जब यहाँ पे आके खोजबीन की तो उसे ये शिला यहाँ पे दिखी, ये शिवलिंग। वो समझ नहीं पाया, तो उसने सोचा शायद इसी में कुछ ऐसा है कि ये ऐसा हो रहा है। तो उसने अपनी कुल्हाड़ी उठा के इस पे दे मारी, उस कारण से इसमें से खून निकलने लगा और वो बहुत डर गया। वो डर के यहाँ से घर भागा और बाद में उसके साथ बहुत कुछ बुरा भी हुआ, पर ये बात पहुँच गई सब लोगों के बीच और उनके थ्रू पहुँच गई महाराजा तक। और जब महाराजा ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने यहाँ आके ये देखा कि यहाँ पे है क्या। तो वो समझ गए कि ये शिवलिंग है और वह चाह रहे थे कि इसे जम्मू सिटी में ले जाया जाए और वहाँ पे किसी मंदिर में स्थापित किया जाए। तो उन्होंने इसके लिए यहाँ पे कुछ वर्कर्स लगाए और इसको खोद के निकालने की कोशिश की। कहते हैं कि जब खुदाई करने वाले वो वर्कर्स यहाँ पे खोदा करते थे दिन भर और दूसरे दिन फिर से आके देखते थे तो वो फिर से भरा हुआ होता था, क्योंकि कहा जाता है कि ये लिंग बहुत गहरा है ज़मीन में। पर ये फिर से भर जाता था, ये उन्हें समझ नहीं आती थी क्यों और कैसे। ये सब कई दिनों तक चलता रहा और फिर थक हार के वर्कर्स ने उनसे कहा कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ये बात राजा तक पहुंचाई गई। राजा जब ये सब सुन लिए तो वो समझ गए कि ये सब घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि ये शिवलिंग यहाँ से हटना नहीं चाहिए और उन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं रहने देते हैं और यहीं पे इसको एक मंदिर बनाया जाए। पर आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है, पूरा ऊपर खाली है, खुला है। पहले तो ये भी नहीं था, जब मैं कई साल पहले आया था। ये तो रीसेंट डेवलपमेंट है, काफ़ी इसमें रिनोवेशन की गई है और अभी भी हो रही है। तो आप मेरा यहाँ का 12 साल पुराना खींचा हुआ फ़ोटो देख लीजिए। ये यहाँ पे शिवलिंग है और वो पीछे दीवार देख लीजिए कितनी नीची थी। तब सब कुछ खुला खुला था और आजकल का जैसा एनक्लोजर था नहीं तब। यहाँ पे छोटा सा गेट भी देख रहे हैं आप, जो इस अहाते में घुसने का रास्ता था। कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि राजा जी के सपने में आया, शिव जी आए और उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं की जाए, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है, इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है। हाँ, बाकी देवी देवताओं के छोटे छोटे ये मंदिर हैं आसपास, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, लेकिन मुझे लगता है अब
दोपहर बाद का टाइम हो चुका है, देर हो चुकी है, तो इन्होंने शायद ये मंदिर बंद कर दिए होंगे। मैं कोशिश करता हूँ तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बड़े वाले नंदी जी के पास वाला सदियों पुराना पेड़। हम सामने छोटे मंदिरों की ओर चलते हैं। इन्होंने ये बंद कर दिया है। ये है वैसे काली माई, मुझे लगता है, हाँ काली क्या है ये शनि देव है यहाँ पे। कहाँ पे है ये? तो इन्होंने मंदिर बंद कर दिया। बाकी यहाँ पे नाग देवता का भी एक छोटा सा मंदिर है, पर यहाँ पे क्योंकि ये बंद है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा ठीक से। जितना दिखा पाऊँगा वो मैं दिखा देता हूँ। रिफ्लेक्शन आ रही है ना इस पे। यहाँ पे ये अजीब सी पंख वाली आकृति है किसी नाग की। पता नहीं ये कौन सा नाग या नागिन है। आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे और भी, जैसा मैंने कहा, मंदिर हैं छोटे छोटे, पर अभी 1:45 के करीब हो चुके हैं तो मंदिर बंद हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। खास कुछ दिख नहीं रहा है तो दूसरी साइड चलते हैं। उधर ऊपर भी है, ये माता का मंदिर लगता है, पर यहाँ तो डबल लॉक लगा है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इधर भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही खुला इलाका है। लगता है मैंने थोड़ी देर कर दी यहाँ आने में, जिस कारण से ये बंद हो चुका है। इसलिए देखते हैं, जो खुला इलाका हो वो आपको दिखा देते हैं। वो इस ओर यज्ञ कुंड है और आवाज़ आ रही है लोगों की। देखते हैं कि वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। वो हैं कुछ लोग यहाँ पे। इस ओर बगीचा जैसा भी बना हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ किसी फैमिली का कुछ गेट टुगेदर है, तो हम वहाँ जाएंगे नहीं, हम यहीं से वापस हुए चलते हैं। ये देखिए, ये है बाग, इसका भी चक्कर लगा लेते हैं। तो ये यहाँ का बगीचा है। अभी गर्मियों के दिन होने के कारण थोड़ा सा घास वैसी है। आप देखिए, शिव जी है यहाँ पे बीच में, फव्वारा है ये। जब ये चलता होगा तो बहुत सुंदर दिखता होगा। रात शाम के टाइम लाइटें रात को जलाया करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज मैं आपको मेन शिव जी का लिंग जो है वहाँ पे आप शंभू, वो दिखा पाया और बाकी छोटे मंदिर दिखा नहीं पाया। तो हो सका तो मैं कभी फिर से आके आपको वो भी दिखा दूँगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो यहाँ से। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त और आपसे मिलता हूँ मेरे अगले और किसी वीडियो में। तब तक जुल्ले, नमस्कार, सत श्री अकाल। खाना पंगे